जैक द रिपर, लंदन का अनसुलझा खूनी साया। वर्ष 1888। पूर्वी लंदन का व्हाइटचैपल इलाका गरीबी, गंदगी और घने धुएं में डूबा रहता था। रात के समय इसकी गलियां और संकरी पगडंडियां अंधेरे में गुम हो जाती थीं। यही वो जगह थी जहां एक भयानक कहानी शुरू हुई। अगस्त की वो रात, हवा में डर और अनिश्चितता घुल चुकी थी। एक के बाद एक इस इलाके की गरीब महिलाएं, जो अक्सर वेश्यावृत्ति से जुड़ी थीं, अविश्वसनीय क्रूरता से मार दी गईं। पहला शिकार थी मेरी एन निकोल्स, जिसका शव एक गली में क्षत विक्षत पाया गया। पुलिस और जनता सन्न रह गए। हत्या का तरीका इतना बर्बर और व्यवस्थित था कि ये किसी सामान्य अपराध जैसा नहीं लग रहा था। जैसे जैसे हत्याएं बढ़ती गईं, पूरे शहर में खौफ का माहौल छा गया। अखबारों की सुर्खियां चीख रही थीं। और तभी पुलिस और अखबारों को कई पत्र मिलने शुरू हुए। इनमें से एक पत्र पर यह हस्ताक्षर था, जैक द रिपर। पत्रों में हत्यारा अपने अपराधों का मजाक उड़ाता था, पुलिस को चुनौती देता था और अपनी अगली कार्रवाई के बारे में संकेत देता था। ये नाम जैक द रिपर डर का प्रतीक बन गया। ये कोई छद्म नाम था जिसने अज्ञात हत्यारे को एक भयानक पहचान दे दी। लंदन की हर रात, हर अंधेरी छाया में लोग अब रिपर के साए को महसूस करने लगे। सितंबर 1888 में आतंक अपने चरम पर पहुंच गया। एक ही रात, जिसे डबल इवेंट कहा जाता है, हत्यारे ने 1 घंटे के भीतर 2 महिलाओं, एलिजाबेथ स्ट्राइड और कैथरीन एडॉब्स को मार डाला। कैथरीन एडॉब्स के शरीर के पास पुलिस को दीवार पर खून से लिखा हुआ एक संदेश मिला। हालांकि पुलिस को डर था कि इससे दंगे भड़क सकते हैं, इसलिए उन्होंने तुरंत उस संदेश को मिटा दिया। जैक द रिपर ने केवल उनकी जान ही नहीं ली, बल्कि वो एक तरह का अंग भंग करता था, जिससे ऐसा लगता था कि उसे मानव शरीर रचना का कुछ ज्ञान था। इस बात ने डॉक्टरों या सर्जन पर संदेह पैदा कर दिया। आश्चर्यजनक रूप से नवंबर 1888 में अपने अंतिम और सबसे क्रूर शिकार मैरी जेन केली की हत्या के बाद जैक द रिपर अचानक गायब हो गया। हत्याएं रुक गईं, खूनी पत्र आने बंद हो गए। वह कहाँ गया? क्या वो मर गया? क्या वो शहर छोड़कर चला गया? या क्या उसे चुपचाप किसी ने पकड़ लिया? किसी को कुछ पता नहीं चला। 137 साल बाद भी जैक द रिपर की पहचान इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। जैक द रिपर की कहानी सिर्फ हत्याओं की कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात का प्रमाण है कि कैसे एक अज्ञात साया पूरी दुनिया में अनंत भय और अनसुलझे रहस्य का प्रतीक बन सकता है।